इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने अकेले हैं। इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने बीमार हैं। इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने लाचार हैं। लेकिन आज सिर्फ एक ही बात महत्व रखती है, और वो यह कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जी हाँ, परमेश्वर के उसी महान प्रेम में आप सभी को शैमुएल तांडी का प्रेम भरा नमस्कार। मेरे मित्रों, आज का संदर्भ है निर्गमन 15 अध्याय उसका 22 से लेकर 25 पद तक। और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे। वहां का पानी खारा था, उसे वे पी न सके। इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। निर्गमन 15, 22 और 23। मेरे प्रियो, इन दिनों हम इस्राएलियों की कनान यात्रा के पड़ावों के बारे में मनन कर रहे हैं। गोशेन से निकलने के बाद उनका पहला पड़ाव सुक्कोत था, दूसरा पड़ाव एताम तथा तीसरा पड़ाव पिहाहिरोत यानी लाल समुद्र का तट पहुंचे। परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई, और इस्राएली अपनी यात्रा में आगे बढ़कर शूर के जंगल में पहुंचे। जी हां, शूर, यह उनका अगला पड़ाव था। यह जंगल मिस्र और फलस्तीन के मध्य संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहां पर दूर दूर तक पानी का कोई निशान नहीं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने उसी मरुस्थल के मारा नामक स्थान में एक खारे जल का सोता तथा उसी के समीप ही एक ऐसा पौधा अर्थात एक पेड़ उगा कर रखा था कि जब मूसा के विरुद्ध इस्राएली कुड़कुड़ाने लगे, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसे वही पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। पद 24 और 25 पढ़ ले। प्रियो, परमेश्वर ने समस्या के समीप ही समाधान भी पहले से रखा हुआ था। उसने यह पौधा शायद प्रायः 100 साल पूर्व ही जानबूझकर लगाया था कि उसके बच्चे 100 साल बाद यहां आएंगे और मारा के पानी को खारा अथवा कड़वा पाएंगे। हमारे मसीह जीवन की यात्रा में अक्सर हमें कड़वे आंसू और पसीना बहाना पड़ता है। हमारे पास भी कड़वे आंसुओं तथा पसीने का खारा जल का सोता है। जी हां, और यीशु ही सच्ची दाखलता अर्थात वह पौधा है जिसे कुचला गया। परमेश्वर ने आज से 2000 साल पहले से ही यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमारी समस्या का समाधान कर चुका है। हम अपने संकट के समय उस यीशु को पुकार उठें, उस कुचले हुए दाखलता को पुकार उठें। अपने शोक के खारे सोते में उस यीशु रूपी सच्ची दाखलता को डाल दें। निश्चय ही वह खारा जल मीठा हो जाएगा और हमारा शोक आनंद में बदल जाएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।